हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिटैची एसी रिमोट के फंक्शंस के बारे में। ये रिमोट है, अगर आपके पास ये रिमोट है या कोई भी और पुराना रिमोट है या किसी और एसी का रिमोट है तो इट्स ओके, सभी के फंक्शंस मोस्टली एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले हम उसके एसी की तरफ देखते हैं। तो ये एसी है, तो आप देखिए हिटैची का डीसी इन्वर्टर एसी है। इसका मतलब ये इन्वर्टर एसी है, इसको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप सब एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये मेरे फ्रेंड का एक्चुअली उसने स्टेबलाइज़र लगाया हुआ गलत, मैंने उसको बता दिया कि इस एसी को स्टेबलाइज़र नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है। तो अभी ये देखना, ये हम देखते हैं इसके बटन्स के बारे में। ये देखिए सबसे ऊपर जो लाइट है वो जो फ़िल्टर वाली लाइट है। अगर जब फ़िल्टर गंदा हो जाता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब ये आपको रिमाइंड कराता है कि फ़िल्टर आप क्लीन करके डाल दो। इसको बंद करने के लिए रिमोट पे बटन है, वो मैं बताऊंगा। सेकंड लाइट है जो, वो पावर ऑन है दीवार से, प्लग से, इसलिए वो ऑन है मेरा एसी अभी, इसलिए वो ऑन आपको लाइट दिख रही है। थर्ड है टाइमर बटन है, अगर हम कोई भी टाइमर लगाते हैं तो वो ऑन हो जाता है। और ये बिग बड़ा सा गोल सा सफ़ेद बटन है जो, ये जब हम एसी ऑन करते हैं तब ये ऑन हो जाता है। तो कंप्रेशर चलता है किसी का। अब हम रिमोट की तरफ देखते हैं। तो अब ये देखिए रिमोट की तरफ। तो ये रिमोट में देखिए, जो पहले पुराने बटन रिमोट होते थे उनमें अलग अलग मोड्स दिए होते थे, मोड बटन होता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोड्स हैं जो सारे वो रिमोट के ऊपर ही दे दिए हैं। अब ये देखो, ये ड्राई, ऑटो, कूल, ये सारे रिमोट बटन हैं। तो ड्राई का मतलब है जब यहाँ पे ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मोड को। ड्राई मतलब यहाँ पे देखिए पानी की बूंद बनी हुई है इसके ऊपर, रिमोट के ऊपर, बटन के ऊपर। मतलब जब ह्यूमस होती है, रेनी सीजन है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तब आप इसको सिलेक्ट कर लो। जैसे ये ड्राई मोड सेलेक्ट हो गया। ऑटो मतलब जब हम सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप एसी करेगा ऑटोमेटिक सब कुछ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वातावरण के हिसाब से। और कूल बटन ये भी देखिए आप, ये सूरज का निशान बना हुआ है। जब ज़्यादा गर्मी है तो हमें कूलिंग चाहिए तो हम ये दबा देंगे, तो ये देखिए कूल मोड सेलेक्ट हो गया ये। तो इधर जो फ़ैन की स्पीड है तो वो दिखा रहा है। जैसे ये देखिए, ये फ़ैन की स्पीड वाला बटन है। अगर आप इसको हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, लो रखनी है, तो ऐसे आपको होता है। तो ये जो फ़ैन वाला बटन है, ये देखिए घर का निशान बना हुआ है, उसके अंदर हवा घूम रही है। तो ये क्या है एक्चुअल में, मतलब ना, ये वो है कि अगर आपने अकेला फ़ैन चलाना है तो मैं थोड़ा सा क्लोज़अप व्यू कर देता हूँ रिमोट का। तो अगर आपने अकेला फ़ैन चलाना है, सपोज़ आपकी कूलिंग बहुत है एसी की, तो आपने अकेला फ़ैन चलाना है तो आप इसको दबा दो। ये देखिए फ़ैन सेलेक्ट हो गया। अब इसकी फ़ैन की स्पीड आप मीडियम कर लो, लो, हाई लो कर लो। यहाँ देखिए एसी नहीं चल रहा, कोई भी मोड सेलेक्ट नहीं है, कंप्रेशर नहीं चल रहा, सिर्फ फ़ैन चल रहा है। ठीक है। तो ये अब हम दोबारा कूलिंग मोड पर चला देते हैं। अगर आपने स्विंग करना है तो इसको दबा दो, वो फ्लैप स्विंग होगी। तो अगर आपको एक जगह उसको खड़े करना है तो आप दोबारा दबा दो, जिस जगह आपको खड़े करना है वहाँ पे दबा दो, ये उस जगह खड़ी हो जाएगी फ्लैप, तो स्विंग नहीं करेगी। ठीक है। तो अब उसके बाद ये देखिए, ये ऑन ऑफ वाला बटन है, पावर बटन है कंप्रेशर चलाने के लिए। तो ये कलर्ड है क्योंकि ताकि में अंधेरे में भी ये दिखे। और ये टेम्परेचर कम करने वाला, ज़्यादा करने वाला। तो ये एलईडी फ़िल्टर लाइट, वही जो मैं बता रहा था इसी के ऊपर, जब वो लाइट ऑन होती है तो ये बटन दबाने से ही ऑफ होगी। लेकिन आप पहले उसको क्लीन कर दो फ़िल्टर को, फिर दबाओ ये बटन, क्योंकि जब आप ये बटन दबाते हो तो वो रीसेट हो जाता है। तो फिर वो टाइम पीरियड के हिसाब से दोबारा ऑन होगी, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ, जो कुछ महीनों के बाद। तो इसलिए बेटर है कि आप क्लीन करके ही इसको दबाओ। तो नहीं तो आपके याद नहीं रहेगा, फिर वो लाइट बंद हो जाएगी, आप भूल जाओगे। तो इसलिए तो लेकिन ये बटन दबाने से लाइट बंद हो जाएगी। टाइमर ऑफ ऑन है, जैसे देखिए हमने अगर टाइमर लगाना है, जैसे सपोज़ मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे बाद एसी बंद हो जाए, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है। अब टाइमर ऑन का बटन है ये, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे बाद एसी फिर बंद हो जाए, फिर चल जाए, तो मैंने ये लगा दिया। आधे घंटे बाद अब बंद हो जाएगा, 2 घंटे बाद फिर ऑन हो जाएगा। अब सपोज़ करिए कि मैं चाहता हूँ कि 1.5 घंटे बाद ही ऑन हो जाए, तो लेकिन मैंने तो 2 घंटे का लगाया। अब मैंने इसको कम करना है, कम तो ये होगा नहीं, अब तो ये ऑन वाला टाइमर बढ़ेगा। ये देखिए, तो उसको कम कैसे करना है, तो इसके पहले हमें 0 पे लाना पड़ेगा। इसको आप दबाते रहिए, जब ये 24 पे पहुंच जाएगा, 24, तब ये 0 हो जाएगा, मतलब टाइमर एक तरह से बंद हो जाएगा।
तो उसके बाद आप इसको दोबारा सेट कर सकते हो। 0 हो गया। अब आप इसको 1 घंटे बाद अगर आपने ऑन करना है, क्योंकि आधे घंटे बाद ऑफ हो जाएगा, 1 घंटे बाद फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए रीसेट बटन है, ये छोटे बटन है, ये रीसेट वाला। अगर इसको पेन से आप दबा सकते हो, 5 सेकंड दबा के रखना, तो रीसेट हो जाएगा सारी आपकी सेटिंग्स। जैसे हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो जाएंगी सारी। ये लॉक बटन है, जैसे हम लॉक लगाना है चाहे बच्चे के कारण, या बच्चा रिमोट ले लेता है ना, तो आप इसको दबा के रखिए 5 सेकेंड्स, तो ये लॉक हो जाएगा रिमोट। जो भी आपकी सेटिंग्स की हुई हैं वो लॉक हो जाएंगी, तो फिर बटन दबाने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। ये सारा कुछ है रिमोट के बारे में। अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन्वर्टर, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी का रिमोट है, तो इसको स्टेबलाइज़र नहीं चाहिए। तो ये था। अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट कर में पूछ सकते हैं मेरे से। प्लीज़ आप लाइक करिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे को हौसला मिले ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।